मॉर्निंग क्लास। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास है लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज स्केल रिटेल। क्या है हमारे पास आज? लार्ज स्केल रिटेल ट्रेड। तो दिस इज़ योर न्यू चैप्टर एंड आई होप दैट कि आप लोगों ने जो पुराना वाला जो काम है उसे आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। सो आज हम इसी चैप्टर के बारे में बात करेंगे, लार्ज स्केल रिटेल ट्रेड। तो हम इस चैप्टर को करने से पहले आज हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे और उसको हम सबसे पहले समझेंगे कि हमारे पास ट्रेड क्या होता है, रिटेल ट्रेड क्या होता है। हम पहले इन सब चीज़ों को समझेंगे, फिर हम लार्ज स्केल रिटेल ट्रेड के बारे में बात करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज जो है वो हम सिर्फ़ और सिर्फ ट्रेड के बारे में समझेंगे कि ट्रेड कितने टाइप्स के होते हैं, ट्रेड का मीनिंग क्या होता है, ट्रेड में क्या सब होता है। आज हमें सिर्फ यही समझना है, ठीक है। और ये चीज़ें आपको क्लास 9th में करवा दिया गया है, और फिर भी एक रिवीजन के लिए आप लोगों को ये दोबारा से करवाया जा रहा है। तो आज जो हम बात करेंगे वो हमारे पास है, आज जो हम बात कर रहे हैं वो हमारे पास है ट्रेड। ट्रेड बेसिकली होता क्या? देखो, ये आपको इमेज दिखाया जा रहा है, इस इमेज को आप ध्यान से देखो, इस इमेज को आप ध्यान से देखो कि क्या ये इमेज आपको क्या बता रहा है। इसमें एक पर्सन है, ये इसको जो है वो गुड्स दे रहा है, सामान दे रहा है, ये पर्सन इसको सामान दे रहा है और ये इसको पैसा दे रहा है। तो हम क्या बोलते हैं, ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड मीन्स, ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट मोटिव से अगर हम कोई भी सेल करते हैं, कुछ भी हम सेल करते हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे? ट्रेडिंग बोलेंगे, ठीक है। और ट्रेडिंग जो है वो ना तो मैन्युफैक्चरिंग करता है, ना ही गुड्स को प्रोड्यूस करता है, कुछ नहीं करता है। ट्रेडिंग में वो क्या करता है, ये एक पर्सन एक जगह से सामान परचेज करेगा और ये दूसरे पर्सन को सामान को क्या करेगा? सेल कर देगा। तो हम इसे क्या बोलेंगे? ट्रेडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हम इसे ट्रेडिंग बोलेंगे, ठीक है। तो ट्रेडिंग समझ में आ गया। ट्रेडिंग का बेसिक मीनिंग क्या हो गया? रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ओके, बाइंग एंड सेलिंग होगा विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग सेलिंग। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि राम है, एक मिस्टर राम है, राम ने एक फ्लैट बेच दिया। ओके, राम ने एक फ्लैट बेचा एंड ही अर्न 2 लाख रुपीज़ प्रॉफिट। उसने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न किया है। तो क्या राम का ये रेगुलर बिजनेस है? अगर नहीं तो राम जो है वो ट्रेड में नहीं है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। ट्रेडिंग हमने पढ़ा हुआ है कि बिजनेस क्या होता है, जिसमें रेगुलर डीलिंग होती है। तो आपको याद रखना ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पास आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन इज योर व्हाट इज ट्रेड, व्हाट इज ट्रेड। तो आप यहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज ट्रेड। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग नेक्स्ट उस पे चलते हैं कि हमारे पास ट्रेड कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली ट्रेड के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अब सपोज करो कि मैं इंडिया में हूँ और कोई पर्सन सपोज करो कि साउथ अफ्रीका में है या श्रीलंका में है, मैंने इसको सामान बेच दिया, ठीक है। मैं दिल्ली में हूँ और मैंने किसी ऐसे पर्सन को सामान बेचा जो भी दिल्ली में ही है, जसोला में ही है, ठीक है। या फिर मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, मैंने किसी ऐसे पर्सन को सामान बेचा जो गुजरात में रहता है। तो ये जोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे हम गुड्स को, जो ट्रेड है उसको हम 2-3 पार्ट में बांट लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड कौन से ट्रेड होते हैं? जो ट्रेड एक कंट्री के अंदर ही होता है, हम उसे क्या बोलते हैं? इंटरनल ट्रेड। जैसे सपोज ये हमारा इंडिया है और इंडिया के अंदर ही जब अगर कोई भी ट्रेडिंग हुआ, इसने इसको बेचा, 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 तो जो भी होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? इंटरनल ट्रेड होंगे। इंटरनल ट्रेड मतलब एक जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर ही अगर हम कुछ ट्रेडिंग करते हैं अपने कंट्री के अंदर, तो हम उसे क्या बोलेंगे? इंटरनल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ, बांग्लादेश के साथ ट्रेडिंग कर रहा है इंडिया, सपोज इंडिया ने श्रीलंका के साथ ट्रेडिंग किया, तो हम इसे क्या हो? ट्रेडिंग का मतलब सेल और परचेज दोनों हो सकता है, ठीक है। ट्रेडिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि सेल ही होगा या परचेज ही होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है। तो हम उसे क्या बोलेंगे? इंटरनल ट्रेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हम उसे इंटरनल ट्रेड बोलेंगे, ठीक है। सॉरी, अगर 2 कंट्री के बीच में होगा तो हम उसे एक्सटर्नल ट्रेड बोलेंगे, माय फॉल्ट। हम उसे क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल ट्रेड बोलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चले। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चले।
नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इंटरनल ट्रेड। अच्छे से समझना है इंटरनल ट्रेड होता क्या है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन दी बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन आर रेफर्ड टू एज इंटरनल ट्रेड। हम क्या बोलेंगे उसे, इंटरनल ट्रेड बोलेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे आपने अपने घर के बाजू से घर के बगल से जो भी दुकान है वहाँ से अगर आपने कोई प्रोडक्ट परचेज़ कर लिया, ठीक है, आप बिग बाज़ार चले गए, तो ये सभी इंटरनल ट्रेड है। ये सभी क्या है, इंटरनल ट्रेड है। ठीक, तो ये सभी हमारे पास इंटरनल ट्रेड का एग्जाम्पल हो सकता है। आपने पेट्रोल पंप से आपने पेट्रोल परचेज़ किया, ये सभी आपके पास इंटरनल ट्रेड, वो जो सेल कर रहा है वो इंटरनल ट्रेड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट में चलते हैं। इंटरनल ट्रेड के कितने टाइप्स होते हैं। इंटरनल ट्रेड के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इंटरनल ट्रेड के जो हैं बेसिकली वो दो टाइप होते हैं। एक हम बोलते हैं होलसेल ट्रेड, होल सेल ट्रेड, और दूसरा होता है आपके पास रिटेल ट्रेड। क्या होता है, रिटेल ट्रेड। ठीक, तो रिटेल ट्रेड के बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम होलसेल ट्रेड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। होलसेल ट्रेड बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी में लार्ज क्वांटिटी और लार्ज कमोडिटी में डील करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड का मतलब होता है कि ज़्यादा क्वांटिटी में जब हम एक ही या फिर उसी टाइप के प्रोडक्ट से डील कर रहे हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, होलसेल। आप कई बार मार्केट जाते हो तो बोला जाता है कि होलसेलर है ये। होलसेलर का मतलब क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसी कमोडिटी में डील करता है और छोटे छोटे क्वांटिटी में डील नहीं करता, वो बहुत बड़े बड़े क्वांटिटी में डील करता है रिलेटेडली। फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूँ राइस का होलसेलर है कोई, चावल का होलसेलर है कोई, चावल का कोई होलसेलर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, होलसेलर। इसका मतलब क्या हो गया कि वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ क्या बेचेगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वो प्रोडक्ट बेचेगा। ठीक, अगर मैं ये बोलूँ ये जो है वो बुक्स का होलसेलर है, दैट मीन्स वो सिर्फ और सिर्फ बुक्स बेचेगा और बुक्स के डिफरेंट टाइप्स, मतलब अलग अलग बुक्स बेचेगा। ठीक है, तो हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होलसेलर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा ट्रेडर जो लार्ज क्वांटिटी में एक पर्टिकुलर या फिर एक लाइन के प्रोडक्ट्स को बेचता है, हम उसे क्या बोलते हैं, होलसेलर बोलते हैं। नॉर्मली होलसेलर से हम लोग डायरेक्टली, कंज्यूमर डायरेक्टली नहीं परचेज करता है। होलसेलर जो है वो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। ठीक है, होलसेलर क्या करता है, छोटे छोटे दुकानदारों को अपना अपना सामान बेचता है ज़्यादा क्वांटिटी में। ठीक, और वहाँ से फिर हमें रिटेलर्स को मिल जाता है। चले नेक्स्ट पे चलो, देखो नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड बेसिकली है क्या, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज़। अब रिटेलर क्या करता है, रिटेल ट्रेड में क्या होता है कि वो कम क्वांटिटी में सामान बेचता है। किस में बेचता है, वो कम क्वांटिटी में सामान बेचता है, और नॉर्मली वो किसको बेचता है, अल्टीमेट कंज्यूमर्स को, मतलब जो आगे उसे कंज्यूम नहीं करता, सॉरी आगे उसे सेल नहीं करता, आगे उसे डायरेक्टली कंज्यूम कर लेता है। जैसे दुकानदार, आस पड़ोस के दुकान में जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान नहीं मिलेगा, आपको छोटे छोटे क्वांटिटी में सामान मिलेगा, केजी में मिलेगा। बट जब होलसेलर के बारे में बात करते हैं तो होलसेलर जो है वो टन्स में या मैट्रिक टन्स में, 1000 किलो 10,000 किलो में सामान जो है वो परचेज करते हैं और सेल करते हैं। ठीक है, और रिटेलर के पास जब आप जाते हो तो रिटेल ट्रेड में आपको बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट मिल जाएगा। जैसे अगर आप सपोज करो गुप्ता स्टोर पे चले गए, तो गुप्ता स्टोर पे चले गए तो वहाँ पे ग्रॉसरी के सारे आइटम्स मिल जाएंगे, और हो सकता है कि आपको कुछ अलग अलग आइटम्स भी मिल जाए। ग्रॉसरी भी मिल जाएगा आपको, देन आपको डेयरी प्रोडक्ट्स भी मिल जाएगा, देन आपको कुछ फ्रोज़न वेजिटेबल्स भी आपको मिल सकता है। तो ये सभी चीज़ें होती हैं हमारे पास जो हम बात कर रहे हैं। तो आस पड़ोस में जो भी आप दुकान देखते हैं वो आपके लिए क्या है, रिटेल ट्रेड है, जो नॉर्मली कंज्यूमर्स को सामान बेचते हैं और क्या करते हैं वो, और कम क्वांटिटी में सामान को बेचते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्या बोला गया हमें, retailers dealing in those dealing in retail traders are known as retailers. Both retailers and wholesaler are important marketing intermediaries who perform useful functions in the process of exchange and services between the producers और ultimate consumer। देखो अगर सपोज करो कि कोई चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हुई है, ठीक है, सपोज करो कि अब जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हो गया। ठीक, अब ये अपना सामान बेच देगा किसको, होलसेलर को। किसको बेच देगा, होलसेलर को। होलसेलर किसको बेचेगा, रिटेलर को, और फिर रिटेलर किसको बेचेगा, कंज्यूमर को। तो ये पूरा चेन चलता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों इंटरमीडियरीज़ हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, इंटरमीडियरीज़। किसके बीच के, किसके बीच के, मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर के बीच के इंटरमीडियरीज़ हैं। क्या है ये दोनों हमारे पास, अगर हम इसको ऐसे लिखें तो ये दोनों क्या हमारे पास, इंटरमीडियरीज़ हैं, इंटरमीडियरीज़।
इंटरमीडियरीज। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? तो हम इसे क्या बोलेंगे? इंटरमीडियरीज बोलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं और हम फिर आगे बात करेंगे रिटेलर्स। रिटेलर्स के कितने टाइप्स होते हैं, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। रिटेलर्स के भी बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब आप देखते हो कि साइज़ के हिसाब से भी हम रिटेलर के बारे में बात करते हैं। साइज़ के हिसाब से वो क्या हो सकता है? लार्ज स्केल हो सकता है, मीडियम हो सकता है या स्मॉल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम मर्चेंडाइज़ के बारे में बात करें कि वो क्या क्या प्रोडक्ट रखता है, तो हम उसे सुपर मार्केट बोल सकते हैं और डिपार्टमेंटल स्टोर बोल सकते हैं। डिफरेंस समझ रहे हो आप? या फिर स्पेशलिटी स्टोर बोल सकते हैं। अब स्पेशलिटी स्टोर में स्पेशल चीज़ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगे। डिपार्टमेंटल स्टोर में आपको सब कुछ मिल जाएगा। डिपार्टमेंटल स्टोर जैसे आप बिग बाज़ार में चले जाओ, आपको उसमें हर एक चीज़ के लिए एक अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है और आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं? ईजिली अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके अलग अलग प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। सुपर मार्केट्स भी होते हैं। तो ये अलग अलग टाइप है जो साइज़ के अकॉर्डिंग। और मर्चेंडाइज का मतलब क्या होता है? सामान, कि उनके पास कितना सामान है, वो सभी चीज़ों के अकॉर्डिंग जो है वो हम इसको वो करते हैं, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपर मार्केट एंड स्पेशलिटी स्टोर। तो आज जो हमें बात करना है, जो हमें चैप्टर पढ़ना है, वो हमें बात करना है डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में। डिटेल ट्रेड में ही हमें जो बात करना है, किसके बारे में बात करना है? डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में। चलिए तो देखते हैं कि अब हमारे पास डिपार्टमेंटल स्टोर क्या। देखो अब ये आप देखो एग्जाम यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखो डिपार्टमेंटल स्टोर कैसा है आपके पास। आप देख रहे हैं ये आपके पास डिपार्टमेंटल स्टोर ऐसे ही होते हैं ना, बड़े बड़े दुकानें होती हैं, मॉल्स में पाए जाते हैं ये चीज़ें। और हर एक का, जैसे अगर सपोज़ करो कि क्लोथ का सेगमेंट है तो एक क्लोथ का ही सेगमेंट है, नूडल्स का सेगमेंट है तो एक सेगमेंट आपका नूडल्स का ही है। फिर अगर आप देखते हो कि अगर आप टॉयलेटरीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो एक पूरा का पूरा सेगमेंट टॉयलेटरीज़ का ही होता है। फिर अगर हम लगेज सेक्शन का बात करें तो लगेज का एक प्रॉपर अलग से ही एक सेक्शन होता है। तो ये सभी हमारे पास बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंटल स्टोर बोलते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर बोलते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में हम और भी चीज़ें जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। आज हम इसकी सिर्फ डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अ डिपार्टमेंटल स्टोर इज़ अ लार्ज एस्टैब्लिशमेंट ऑफरिंग वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स क्लासिफाइड इनटू वेल डिफाइंड डिपार्टमेंट्स एम्ड एट सेटिस्फाइंग प्रैक्टिकली एवरी कंज्यूमर्स नीड अंडर वन रूफ। वो क्या करते हैं? कंज्यूमर के सारे नीड को एक ही जगह पे फुलफ़िल करते हैं। वहाँ पे आपको फर्नीचर भी मिल जाएगा, आपको क्लोथ्स भी मिल जाएगा, आपको फूड भी मिल जाएगा, मतलब ईटेबल्स भी मिल जाएगा, आपको बहुत कुछ वहाँ पे इजीली अवेलेबल मिल सकता है। वो सब कुछ क्या करता है? एक छत के नीचे ही आपको सारे कमोडिटी को आपको चीज़ों को प्रोवाइड कर सकता है। मोस्टली चीज़ों को प्रोवाइड कर देता है, सब चीज़ों को नहीं तो मोस्टली चीज़ों को प्रोवाइड कर देता है। नंबर 2, यहाँ पे जो है वो एक ही प्रोडक्ट, मतलब अगर सपोज करो अगर हम सोप के बारे में बात करें, साबुन के बारे में बात करें, तो डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सोप्स वहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है, जो कि आपको रिटेल या फिर आपको अपने घर के आसपास वाले दुकान पे नहीं मिल सकता है, ठीक है। और आपको वहाँ पे हेल्प करने के लिए भी बहुत लोग होते हैं जो आपको असिस्ट करता है आपको परचेज करने में, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखो, वहाँ पे क्या बोला गया है? फॉर एग्जाम्पल दीज में बी सेपरेट डिपार्टमेंट्स फॉर टॉयलेटरीज, मेडिसिन्स, फर्नीचर, ग्रॉसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग, ड्रेस मटेरियल, बहुत सारी चीज़ों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया जाता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी हमारे पास चीज़ें होंगी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपके लिए 2-3 क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, विजिट योर एरिया, विजिट nearby area and find out two departmental store and two retail store, ओके। तो ये 2 काम आपको करना है, ये 2 काम आप लोग कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑनलाइन जूम क्लास में मिलेंगे और फिर हम उसके अकॉर्डिंग हम उसमें और भी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। चलो इस वीडियो को एक बार नहीं मिनिमम 2-3 टाइम्स आपको देखना है, ठीक है। और जब आप देख लेंगे तो उसके बाद ही आपको ये चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। अभी आपको सबका मीनिंग लिख लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपके लिए? वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विल बी योर define trade. Number 2, what are the different types of trade?
नंबर 3 डिफाइन इंटरनल ट्रेड, नंबर 4 व्हाट इज रिटेल ट्रेड, नंबर 5 व्हाट इज डिपार्टमेंटल स्टोर। ये सभी आपको करना है। 5 क्वेश्चन आपके पास हैं, दीज 5 क्वेश्चंस यू हैव टू डू। ओके, चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।